92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आज फिर आपके साथ हूँ। सुबह सुबह सहर कार्यक्रम में मैं अनूप जलोटा। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि सहर कार्यक्रम जब से मैंने प्रस्तुत करना शुरू किया है, मैं अपने में भी एक अंतर महसूस करता हूँ, क्योंकि न जाने कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग करते हैं, लोगों को सुनते हैं, नए नए कलाकारों से मिलते हैं, तो अपने अंदर भी एक चेंज आता है। और हर व्यक्ति को रोज अपने में एक नया चेंज लाना चाहिए, जिससे कि वो पहले से बेहतर इंसान बन सके और जनता की सेवा पहले से ज्यादा अच्छी तरह कर सके। हरि बिन तेरो मेरे मनुआ अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। हरि बिन तेरो मेरे मनुआ अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। बाग लगाया, बगीचा लगाया और लगाया मेला। बाग लगाया, बगीचा लगाया और लगाया मेला। इस पिंजरे से प्राण निकल गए, रह गया चाम अकेला। इस पिंजरे से प्राण निकल गए, रह गया चाम अकेला रे, अपना कोई नहीं। हरि बिन तेरो, हरि बिन तेरो मेरे मनुआ अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। तो आपने सुना ये सुंदर भजन, और अब लौटता हूँ और एक अच्छी आदत अपने जीवन में डालने की कोशिश करते हैं। देखें आज ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे जीवन को और सुंदर बनाएगी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। अब हमें बात करनी है कि हम अपने जीवन में एक नई आदत आज कौन सी डालें। तो देखिए इस भजन की 2 पंक्ति सुनिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। हम लोग अपने को सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन क्या कभी अपने हृदय को भी सजाते संवारते हैं? यदि आपने अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चरित्र को नहीं सजाया संवारा, तो फिर मुखड़ा देख के क्या होगा? क्योंकि सच तो यह है कि आपको हर वक्त ईश्वर देख रहा है। यदि आपने अपने अंदर सुंदर भावनाएं रखी हैं, तो ही आपको हक बनता है कि आप शीशे में अपना चेहरा देखें। तो तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल उतार ओ प्राणी, मन की मैल उतार। आज से आदत बनाएं कि अच्छे विचार हमारे मन में आए, किसी से हम मिले, प्रेम से मिले, अच्छी भावना से हम लोगों से मिले, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें और उन्हें ये महसूस कराएं कि वे भी विशेष हैं इस जीवन में, वे कोई साधारण नहीं है। क्योंकि हम जब उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें ये महसूस होगा कि वे भी इस संसार में विशेष हैं। ये सब आपके हृदय में आ जाना चाहिए, जो आपके चेहरे पे नजर आए, और फिर आप अपना चेहरा देखिए कितना सुंदर लगता है। तो अब आपके पास लौटूंगा, एक और सुंदर पावन धाम के आपको दर्शन कराऊंगा। जी हाँ, ऐसा स्थान जो आपके मन में बसा है। संसार से न जाने कितने लोग दर्शन करने आते हैं, और ये स्थान है ऋषिकेश। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज मैं आपको ले चलता हूँ ऋषिकेश। जी हाँ, ऋषिकेश है हरिद्वार से लगभग 24 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में। कहानी कुछ इस प्रकार है कि वहाँ रैभ्य ऋषि नाम के एक ऋषि रहते थे, जिन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं था। तो उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए एक आम के पेड़ के नीचे। और जिस रूप में दर्शन दिए वो रूप था ऋषिकेश, यानी इंद्रियों के भगवान के रूप में। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि रैभ्य ऋषि, अब आपका इंद्रियों पर संयम होगा, कंट्रोल होगा। ये वो स्थान है जहाँ भगवान राम ने भी आके तपस्या की। जब उन्हें रावण वध करना था तो शक्ति उपार्जन के लिए वे भी ऋषिकेश आए थे। अब वहाँ पर गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी आए, तो जो झूला बनाया गया, जो पुल बनाया गया, उसका नाम पड़ गया लक्ष्मण झूला, क्योंकि वहां से लक्ष्मण जी ने गंगा नदी पार की थी। और उसके बाद भगवान राम ने जब वो गंगा नदी पार की तो वहां जो पुल बना उसका नाम हुआ राम झूला। आज भी लक्ष्मण झूला और राम झूला दोनों वहाँ हैं और लोग बार बार उस पे चढ़ते हैं, जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने भी गंगा नदी पार की थी। ऋषिकेश में चारों भाइयों के मंदिर हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पूरे संसार में शायद यही एक ऋषिकेश ऐसा स्थान है जहाँ चारों भाइयों के मंदिर हैं। सरकार की ओर से फरवरी में एक योगा वीक वहाँ मनाया जाता है। शायद ये इसलिए मनाया जाता है कि इस स्थान पर मेडिटेशन करने से, योगा करने से एक अद्भुतपूर्व शक्ति और शांति प्राप्त होती है। आप भी फरवरी महीने में वहाँ जाइए और इस योगा वीक का आनंद लीजिए। ऋषिकेश ही एक ऐसा शहर है जो बाय लॉ वेजिटेरियन शहर। जी हाँ, पूरा शहर वेजिटेरियन बाय लॉ, कानूनन। तो ये आपने जाना ऋषिकेश के बारे में। अब मैं वापस आता हूँ और आप सुनेंगे उर्मिला मोहंती को। उर्मिला मोहंती उड़ीसा की रहने वाली हैं, बड़ी अच्छी गायिका, बहुत सुंदर आवाज। तो थोड़ी देर में आपकी मुलाकात कराते हैं उर्मिला मोहंती से। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम में मैं आपके पास फिर आ गया, अनूप जलोटा, आपको एक नई बहुत अच्छी कलाकार से मिलाने के लिए। मैंने इनका गाना सुना और मैं बहुत ही इनसे इम्प्रेस हुआ। आप हैं उर्मिला मोहंती। उर्मिला मोहंती हैं उड़ीसा से और बहुत शुद्ध, प्यारा, सुंदर गाती हैं। तो उर्मिला जी, जरा आपके बारे में पता लगे, आपको संगीत का शौक कैसे पैदा हुआ, कहाँ से सीखा? सर, मैं वैसे तो हिंदुस्तानी क्लासिकल में विशारद किया हुआ है और लेकिन बिलोंग्स करती हूँ शौकीन संगीत विद्यालय ओडिशा बरगढ़ से। अच्छा। और मेरे गुरुजी का नाम है श्री संदीप महापात्र और बहुत ही गुणी हैं वो। जरूर, आप जब इतना अच्छा गाती हैं तो किसी गुणी गुरु का ही आशीर्वाद है। तो आज आप हमको क्या सुनाने वाली हैं? हम चाहते हैं कि कोई अच्छी सी रचना सुनाए। अभी आपने जैसे शिव जी का, ईश्वर जी का वर्णना किया, उन्हीं का ही एक भजन लेना चाहूंगी, उन्हीं का ही एक भजन गाना चाहूंगी। सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत अच्छा, सुनाइए। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर धरती आंगन में। राधा मोहन शरणम
शिवम सुंदरम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप तो बहुत प्रेम से गाती हैं, इतनी भक्ति से गाती हैं। बहुत खुशी हुई और आपको हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज आप 92.7 बिग एफएम हमारे स्टूडियो पधारी और आपने इतना समय दिया। थैंक यू। तो अभी आपने सुना उर्मिला मोहंती जी को और अब मैं वापस आता हूँ, एक भजन आपको सुनाऊंगा और उस भजन में छुपी हुई एक सुंदर कहानी को भी उजागर करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। अभी आपको मैं एक भजन सुना रहा था, तेरे दया धर्म नहीं मन में। इसमें देखिए एक कितनी सुंदर पंक्ति आती है, पाथर की तो नाव बनाई, पाथर की तो नाव बनाई, उतरा चाहे क्षण में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, क्या उतरेंगे रन में, वो क्या उतरेंगे रन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जी हाँ, जब आपको नदी पार करनी है, ये भवसागर पार करना है, तो आप जिस नाव से कर सकेंगे वो तो दया और धर्म की ही नाव होगी। और आप बना रहे हैं नाव पत्थर की। जब पत्थर की नाव में आप जाएंगे तो डूबी जाएंगे, कैसे पार उतरेंगे। तो पाथर की तो नाव बनाई और उतरा चाहे क्षण में। इस भवसागर से आप पार भी उतरना चाहते हैं और पत्थर की नाव बना रहे हैं। अपने जीवन को सुंदर बनाइए, दया धर्म प्रेम आनंद इन सब को मिला के एक नाव बनाइए जो आपके जीवन को भी सुंदर बनाएगी और अंत समय में भवसागर से भी पार करा देगी। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, एक नई अच्छी आदत बनाएंगे और एक नए अच्छे कलाकार से आपको मिलाएंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर अनूप जलोटा को आपके अपने शहर कार्यक्रम में। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7